इतना ट्रेंड कौन है? आए आकर के पूछा कौन है? तो एकलव्य आया, मैं हूँ गुरुदेव। कहा आप बोलिए क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा अंगूठा दे दो। अब लोग इस पे बोलते हैं द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ गलत किया और इमोशन जुड़ जाते हैं उसके साथ। तरह से कई प्रकार के शिष्य हैं गुरु के। एक है शिष्य प्रभु, कहा गया है शिष्य प्रभु, ये सबसे निकृष्ट शिष्य है। शिष्य प्रभु कहते हैं शिष्य प्रभु में उदाहरण कि गुरु से यथार्थ उनका कोई संबंध नहीं होता, केवल गुरु जी हैं। जैसे घर में कुत्ता रखा है ऐसे गुरु जी का फोटो रखा है, उनका संबंध कुछ नहीं है ना। कुत्ते से क्या संबंध है? फिर भी उसको फिर भी प्रेम कर लेते हैं। लेकिन गुरु का खाली चित्र डाला है, बोले हम इनको अपना गुरु मानते हैं। गुरु कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कब कथा कर रहे हैं, कब आएंगे, कब मिलना है, अपने से उसको ज्यादा चिंता होती है बजाय गुरु जी के। इसे कहते हैं शिष्य भ्रुव। उदाहरण में एकलव्य, उदाहरण है एकलव्य। एकलव्य जो था वो गया द्रोणाचार्य के पास और उसने कहा मैं आपसे शिक्षा लेना चाहता हूं। तो उन्होंने पूछा तू कहाँ रहता है? तो उसने बताया कि यहीं पास में। तेरे पिता कौन है और तू क्यों धनुर्विद्या सीखना चाहता है? तो उसने बताया नहीं कि वो धनुर्विद्या सीखने का कारण क्या है। वो बोला कि बस ऐसे ही सीखना चाहता हूं। और उसके मन में भाव था कि अर्जुन को नीचा दिखाना है, लेकिन उसने ये बात गुरु को नहीं बोली। लेकिन गुरु तो अंतर्यामी रूप में समझ जाते हैं, कंठी का रंग देखकर समझ जाएंगे गुरुदेव चल क्या रहा है। आप बताओगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि इसने अपना दिल शेयर किया, नहीं बताओगे तो उनको पता होता है, वो वेट करते हैं कि तुम अपने मुख से बोलो। लोग बोलते हैं गुरुजी को मालूम नहीं होगा, सब मालूम है, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करते, कह रहे कोई बात नहीं चलने दे इसको अपनी स्पीड पे। लेकिन समझ जाते हैं कंठी देख करके कि क्या रंग है कितना। जैसे हम माताएं कुकिंग करती हैं तो चावल का एक दाना लेकर देखती हैं पका कि नहीं पका। चाय बनाते हैं तो चाय का कलर देख के पता चल जाता है कि चाय कितनी उबली है। दाल का रंग देख के बता देते हैं कि छौंका लगाने का टाइम कितना है। ऐसे गुरु चेहरा देखकर बता देते हैं चल क्या रहा है तेरे मन। तो द्रोणाचार्य इतने बड़े धनुर्विद्या के ज्ञाता पांडवों को सिखा रहे थे, नहीं समझेंगे? समझ गए? उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। अगर एकलव्य सच में द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था तो उसको क्या करना चाहिए था? सच बोलना चाहिए था। और सच नहीं बोला तो उसको फिर मूर्ति बना करके गुरु समझ करके नहीं, जब उन्होंने मना कर दिया मैं तुझे शिष्य नहीं माना सकता हूं, तो उसको वेट करना चाहिए था जब तक ये मुझे शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे तब तक मैं कोई शिक्षा नहीं लूंगा। लेकिन उसने क्या किया? मूर्ति बनाई द्रोणाचार्य की और छुप छुप के शिक्षाएं लेता रहा, दूर से देख करके, और फिर उनकी प्रैक्टिस करता रहा। तो एक दिन एक कुत्ता भौंकता हुआ पांडवों के ऊपर आया, बहुत जोर का भौंक रहा था काटने के लिए। तो क्या देखा कि कहीं से तीर आए हैं और उन तीरों ने कुत्ते के मुंह को इस तरह भेदा है कि वो खून भी नहीं निकल रहा और वो मर भी नहीं रहा, लेकिन भौंकना बंद हो गया है। ऐसे मुंह यहाँ ऐसे लगा के पूरे ऐसे सिल दिया जैसे मुंह उसका, लेकिन कोई रक्त का एक कतरा भी नहीं निकला। इतना ट्रेंड कौन है? आए आकर के पूछा कौन है? तो एकलव्य आया, मैं हूँ गुरुदेव। तो गुरुदेव मैं तो तुम्हें गुरु मानता नहीं। कह तो क्या हुआ, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है। और फिर कहा कि अच्छा गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दी है तुमने? कहा आप बोलिए क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा अंगूठा दे दो। अब अंगूठा दे दिया काट करके, ताकि बाण को पकड़ने के लिए ये ऐसे पकड़ते हैं ना बाण को अंगूठे और उंगली से, तो ऐसे भी पकड़ के चला सकते हैं, लेकिन ऐसे पकड़ना मुख्य होता है। तो अंगूठा ले लिया उन्होंने। अब लोग इस पे बोलते हैं द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ गलत किया और इमोशन जुड़ जाते हैं उसके साथ। लेकिन सच्चाई में देखा जाए निकृष्ट शिष्यों में से आता है। YouTube देखते हैं, फोटो निकाल लिया घर में लगा लिया, हम आपको YouTube से सुनते हैं, आपको गुरु मत। अरे संबंध ही नहीं है। इंस्पिरेशन लेना, ज्ञान लेना और गुरु मनाना, इन तीनों में बहुत फर्क है। ऐसे नहीं होता कि हमने आपको गुरु माना रखा है, मानना नहीं होता है। गुरु से संबंध होना चाहिए और फिर संबंध के अनुसार उस गुरु को दिया उसकी इच्छा अनुसार कार्य भी करना पड़ता है। एकलव्य का क्यों अंगूठा लिया? क्योंकि भगवान जानते थे, द्रोणाचार्य जानते थे कि आगे आने वाले समय पे आसुरी कार्य करेगा, और आ गया दुर्योधन की साइड से लड़ने के लिए।
तब भगवान ने मरवाया उसको सुदर्शन चक्र से। तो इस प्रकार देखते हैं कि एकलव्य देखा जाए तो आसुरी प्रवृत्ति का है, कोई बहुत बड़ा भक्त नहीं है। पहला इंस्ट्रक्शन था कि मैं तुझे शिष्य स्वीकार नहीं कर सकता हूं, तो उसके बाद चले जाना चाहिए, वेट करना चाहिए। कोई व्यक्ति आया, गुरुजी मुझे दीक्षा ले दो, गुरुजी बोले अभी तुम तैयार नहीं हो, वेट करो। पता चला दूसरे मंदिर में गया, वहां पर दीक्षा हो रही थी, बोले हमने दूसरे गुरु से स्वीकार कर लिया। होता है ऐसे, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। बोले ये वाले गुरु महाराज देर कर रहे थे, उन वाले गुरु महाराज से ले लिया। तो तुम्हें तो दीक्षा चाहिए थी, तुम्हें गुरु थोड़ी चाहिए था, तुम्हें इंस्ट्रक्शन थोड़ी चाहिए थे, तुमको तो नाम बदलकर सिर्फ ऐश्वर्य पाना है। तो वो है शिष्य प्रभु। इसके बाद